नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। दरअसल यूपीएससी जो है क्लियर करना करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना माहौल ने और लोगों ने उसको बना दिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए देखो एक सिस्टमैटिक तरीका चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडी प्लान चाहिए और एक जो सिस्टमैटिक जो सिलेबस है, उसको अच्छे से कवर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी ग्रेजुएशन में होंगे, कुछ लोग अभी प्लस टू कर रहे होंगे, कुछ लोग अभी सेवेंथ एट नाइन टेंथ स्टैंडर्ड में होंगे, बट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। सपोज आप आईआईटी कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, अपना कॉमर्स मास्टर डिग्री या फिर एमएससी जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ तैयारी करना, या फिर अभी आपने सोचा है तैयारी करने के लिए, तो आप जो बिगिनर के लिए क्या पहले करना चाहिए वो ये वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, सो बिगिनर टू द टॉपर स्ट्रेटेजी। देखो सबसे पहला चीज है, ठीक है, मतलब हम लोग का जो आईएएस बनने का जो सपना है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सपना एक ही दिन में पूरा होता है, उसके लिए टाइम जरूर लगता है, टाइम जरूर लगता है, लगेगा। और सच बताऊं तो 2-3 साल का मेहनत चाहिए। लेकिन आप अगर टेंथ में हो, प्लस टू में हो या फिर स्कूल में हो, तो आप अभी से पढ़ना जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि क्या यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा या गांव से भी कर सकते हैं? मैं बता दूं, हर गांव से, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हर गांव से, हर कस्बे, हर जिले से जो है आईएएस बन सकते हैं। वो जमाना गया कि दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली में रहना पड़ेगा, दिल्ली के कोचिंग में ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप में हार्डवर्क करने का कैपेसिटी होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बस 2 चीज चाहिए। ठीक है, वैसे बता दूं यूपीएससी, देखिए बेटा 3 स्टेज में होता है यूपीएससी प्रिपरेशन, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 स्टेज में होता है यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखो फर्स्ट है प्रीलिम्स, उसके बाद जो है मेंस है, उसके बाद जो है इंटरव्यू है। और प्रीलिम्स जो होता है बेटा वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। चार, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें प्रोसेस ऑफ, उसमें से एक आपको ठीक करना है। उसके बाद ये क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस आता है। मेंस जो है डिस्क्रिप्टिव होता है और एक्चुअली सही मायने में यूपीएससी प्रिपरेशन मेन ही असल मुद्दा है, मेन ही एक्चुअली मेंस है। ठीक है, तो मतलब योर 80% फोकस शुड बी ऑन योर मेंस प्रिपरेशन। देन आता है इंटरव्यू, दैट इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद देखो अगर लर्निंग के साथ साथ जो है कंसिस्टेंसी आपका है, हार्डवर्क के साथ कंसिस्टेंसी आपका है, तो सक्सेस आपका सुनिश्चित है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा किस तरह से स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करोगे, सिलेबस क्या है, किस कौन सा सोर्स से आप पढ़ोगे। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो देखिए स्टार्टिंग करिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फाउंडेशन से। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। देखो एनसीईआरटी में जो हमें पढ़ना है वो है 4-5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस। यहाँ पर और एक कंफ्यूजन आता है कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ें या 11th और 12th का ही एनसीईआरटी पढ़ें। बहुत अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से सुनिए, 6, 7 और 8 के जो एनसीईआरटी में है वो चीजें आपका रिपीट होता है 9th और 10th के एनसीईआरटी में, और 9th और 10th के जो एनसीईआरटी है वो चीजें रिपीट होता है आपका 11th और 12th के एनसीईआरटी में। तो सीधा आप जो है 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ये 4 सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। और अगर साइंस की बात करें तो आप 9th और 10th क्लास के साइंस किताब पढ़ सकते हैं। इतना एनसीईआरटी काफी है। ठीक है, आपको 6 से लेकर 12th ना पढ़ो तो भी चलेगा। अब देखो बेटा, न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। देखो न्यूज़पेपर के लिए 2 तरीका है, एक तो आप डेली 2 घंटा दीजिए, न्यूज़पेपर को डिटेल में पढ़िए, मंथली मैगजीन को कम पढ़िए। एक तरीका ये है कि क्योंकि न्यूज़पेपर 365 दिन सबके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, जो लोग पढ़ रहे हो आप 1.5 से 2 घंटा दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर जो है डेली नहीं पढ़ पाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड,
होता है, 365 दिन पॉसिबल नहीं है। तो वो बच्चों को मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि आधा घंटा दीजिए। उसमें आधे घंटे में फ्रंट पेज में क्या हेडलाइंस है, नेशनल, इंटरनेशनल में क्या हेडलाइंस है और इकोनॉमी और स्पोर्ट्स में क्या हेडलाइंस है उसको देखिए, ठीक है? उसके बाद जो एडिटोरियल पेज में हेडिंग टॉपिक क्या है देखिए। उसके बाद मंथली मैगज़ीन लेकिन जैसे कि पीटी 365 है विज़न आईएएस का, ऐसे एक मंथली चाहे क्रॉनिकल हो, सिविल सर्विस टाइम हो या पीटी 365 मैं सजेस्ट करूँगा, उसको मंथली मैगज़ीन को आप जो है रिवाइज़ अच्छा से करिए। उसके बाद देखो एक चीज़ ध्यान रखिए वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन होती है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सोर्स को बार-बार पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टडी वन बुक 10 टाइम्स इज़ बेटर देन स्टडीइंग 10 बुक सिंगल टाइम। तो एक बुक को ही 10 बार पढ़िए दैट इज़ मोर रेलेवेंट। अब देखो फेज़ वाइज़ मैं बता रहा हूँ कि कैसे करोगे, ठीक है? सबसे पहला फेज़ 1 में देखो फाउंडेशन में एनसीईआरटी, उसके बाद पॉलिटी और हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हो। देखो एक तो पॉलिटी, हिस्ट्री काफ़ी सिमिलर टॉपिक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊँ, ठीक है? जैसे कि जितने भी चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हो, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, चाहे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो, चाहे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो, चाहे इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ है हिस्ट्री और पॉलिटी से मिलता-जुलता है। और इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है। आप दोनों को पढ़िए, उसके साथ एनसीईआरटी पढ़िए। मेक सिंपल नोट, सिंपल नोट बनाए, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत सिंपल नोट बनाइए, टू द पॉइंट बनाइए, ठीक है? और स्टार्ट डेली आंसर राइटिंग। कम से कम मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो मेंस एक्चुअली मेन है। 80% प्रिपरेशन शुड बी ऑन द मेंस फोकस्ड होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दिन में कम से कम एक, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आंसर राइटिंग लिखिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे साइंस हो, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, ठीक है? चाहे ऑप्शनल भी हो, ठीक है? फेज 2 में आप क्या करोगे? देखो स्ट्रेंथनिंग, मतलब यहाँ पर आप इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को पढ़ सकते हो। और यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, 10 साल कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि प्रीलिम्स में पिछले 10 साल में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। उसके साथ-साथ मेंस में पिछले 10 साल में किस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, ताकि आपको एक गाइडेंस मिले कि किस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी पिछले 10 साल में पुट अप कर रहा है। क्योंकि उस हिसाब से हम अपने आप को भी तैयार रखेंगे, उस हिसाब से हम अपने आप को तैयारी करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो है जॉइन टेस्ट सीरीज, ठीक है? एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, तो उससे क्या होता है ना कि आपको टेस्ट सीरीज अलग-अलग प्रकार के मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज़ मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज़ मिल जाता है, देन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दीजिए, ठीक है? जो कि मज़ेदार भी है, ठीक है? आप दे सकते हो धीरे-धीरे। उसके बाद थर्ड फेज़ में देखो प्रीलिम पे फोकस्ड करना है अभी, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ ही आएँगे, ठीक है? और डेली प्रैक्टिस करना है ये चीज़ें, कम से कम भी कोई टॉपिक ले लीजिए, कोई सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर फुल टेस्ट दीजिए उसके बाद। रिवाइज करिए 3-4 टाइम्स, ठीक है? जो चीज़ें आप पढ़े हो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट से। देन फोकस ऑन करंट अफेयर्स प्लस स्टार्टिंग। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की बात करें, सर फॉर एग्जांपल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कैश रिजर्व सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, तब जो आप कैसे समझ पाओगे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ये सब डिटेल में आरबीआई को। तो पहले स्टैटिक भी समझना ज़रूरी है, देन यू कैन गो फॉर द करंट अफेयर्स, ठीक है? और दोनों को मिक्स अप करिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक को एक होलिस्टिक अप्रोच करिए। फिर देखो फेज 4 में मेंस फोकस्ड है, ठीक है? जिसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए डेली पे, ठीक है? प्रीलिम्स के बाद, ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। उसके बाद एथिक्स और ऐसे जो है मेंस में ही आपके आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। तो इसलिए प्रीलिम्स के बाद उसको पढ़िए। उसके बाद जो है डीप डाइव इनटू द ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसके बाद जो देखो चूजिंग, पहला चीज़ है चूजिंग राइट ऑप्शनल, इट्स वेरी क्रूशियल। अगर ऑप्शनल मुझे पूछते हो तो सबसे फर्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड ज्योग्राफी, देन पीएसआईआर, देन आप हिस्ट्री, देन बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट रख सकते हो। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सब्जेक्ट मैक्सिमम आपके प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पोर्शन में मतलब ऑलमोस्ट ओवरलैप है। जैसे कि पॉवर्ड है, 90% चीजें ओवरलैप है, तो आप ले सकते हो। सिलेबस भी कम है, छोटा है, स्कोर भी ज्यादा होता है और जितने भी टॉपर है मैक्सिमम रखते हैं पॉवर्ड, तो ले सकते हो आप, ठीक है? उसके अलावा देखो डेली रूटीन क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल करते हैं। देखो
मैं तो बोलता हूँ जब डेली रूटीन की बात आती है, सबकी अपनी-अपनी कन्वीनिएंट है। कुछ बच्चे जो है सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है लेट नाइट तक स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सुबह उठने वाला ही सिलेक्शन हो रहा है, लेट नाइट वाले सिलेक्शन नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कंसंट्रेशन और आपकी कंसिस्टेंसी और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड है आपका सक्सेस रेशियो। तो मॉर्निंग में चाहे जैसे पढ़ो, आप अपने हिसाब से पढ़िए, लेकिन एक रफली ओवरऑल एक मैंने बना दिया है। देखो मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो 1 आवर प्लस जीएस जो है 3 घंटा दीजिए। जीएस में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है। तो देन उसके बाद देखो आफ्टरनून में ऑप्शनल ऑप्शनल को 2 घंटा दीजिए। कोई भी ऑप्शनल आप चूज़ करते हो, पीएसआईआर हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर ज्योग्राफी हो। देन इवनिंग में एमसीक्यूज करिए और आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग देखो एमसीक्यू 1 घंटा दीजिए और आंसर राइटिंग पे 1 घंटा दीजिए, क्योंकि ये जरूरी देखो एमसीक्यू करोगे प्रीलिम्स के लिए होगा, आंसर राइटिंग जो है मेंस के लिए होगा। और नाइट में 1 घंटा जो है रिवीजन करिए। ठीक है, ऐसे एक सिस्टमेटिक मैंने बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, रीडिंग टू मेनी बुक्स नॉट रिवाइजिंग। मतलब बच्चे सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क होगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम भी पढ़ोगे लेकिन अच्छा से पढ़ोगे, उसको रिवाइज करते रहोगे, उसको याद करते रहोगे बेटा, तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। ज्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहना, कम पढ़ो लेकिन उसको अच्छा से पढ़ो। ठीक है, देन इग्नोरिंग सीसेट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सीसेट तो केवल क्वालिफाइंग है, उसको तो ऐसे ही हम क्लियर कर देंगे। मतलब सीसेट भी अगर नहीं करोगे ठीक से तो वो क्लियर नहीं होगा, उसको भी ध्यान देना, ध्यान रखिएगा। देन डिपेंडिंग ओनली ऑन कोचिंग। कोचिंग के जो स्टडी मटेरियल है या कोचिंग चीजों पे भी नहीं करिए, खुद भी नोट्स बनाइए, खुद भी सेल्फ प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तभी जाके चीजें बनेगा। बिलीविंग मिथ्स अबाउट द यूपीएससी। यूपीएस देखो यूपीएससी को बहुत लोगों ने हवा बना दिया है। कहने लगेंगे इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। इस संसार में जितना है सब कुछ जानना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूपीएससी का मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, यूपीएससी का सिस्टमेटिक स्टडी प्लान है, सिस्टमेटिक सिलेबस है। सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो आपका यूपीएससी हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, देखो कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। चाहे जितना भी इंटेलिजेंस हो, कंसिस्टेंसी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। हार्डवर्क तो जरूरी है। तो यूपीएससी इट्स ए मैराथन, इट्स नॉट ए स्प्रिंट। बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे मेन चीज है कि अपने आप पे भरोसा रखिए, अपना आंसर राइटिंग पे, अपना मेहनत पे, अपने स्टडी पे, अपने आप पे भरोसा रखिए। ठीक है, तो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि हम चाहते हैं ना कल से शुरू करेंगे, सोमवार से शुरू करेंगे, ट्यूसडे से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, रिवाइज कंसिस्टेंटली, और सक्सेस इज योर। ध्यान रखिए, ठीक है। तो मतलब कल करे जो आज कर, आज करे जो अभी। जितना जल्दी शुरुआत करना है उतना जल्दी करिए और शुरुआत करिए। और किसी भी प्रकार का दिक्कत, देखो यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दिक्कत है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 24/7 आप मुझे डील कर सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग का जो है प्ले स्टोर में एग्जाम कैंपस ऐप है, ये आप बैच जो है मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करते हैं पर्सनल मेंटोरशिप सिलेक्शन तक रहेगा। स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे कि पढ़ाते वक्त आपको याद रहेगा। टेस्ट सीरीज रहेगा, उसके साथ साथ जो है टॉपिक वाइज जो है सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर चीज का डिस्कशन होगा। उसके अलावा हम लोग जो है आईआईटी, बीटेक और एमबीबीएस वालों के लिए अलग से बैच बनाए हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है, देखो मैं फ्री पर्सनल मेंटोरशिप देता हूँ यूपीएससी वालों को। ये मेरा नंबर है 8527007432। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, कैसे प्रीलिम की तैयारी करना है, कैसे मेंस की तैयारी करना है, कैसे क्या करना है। तो ये मैं 24/7 आप कॉल कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ये मेरा नंबर है। और ध्यान रखना, फॉलोइंग टू मेंटर एट द सेम टाइम इज लाइक लिसनिंग टू डिफरेंट सॉन्ग टुगेदर, यू कांट एंजॉय एनी ऑफ देम। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई मेंटर खराब है, बट एक मेंटर को करिए और अच्छा से करिए। ठीक है, और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा हर एक चीज का स्ट्रेटेजी और हर एक वीडियो यहाँ पे ला के आप लोगों को दूं, जो आप लोग को हेल्पफुल होगा। उसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, जिसमें फ्री यूपीएससी गाइडेंस मिलता है नवोदय और दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों स्टूडेंट के लिए। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चे इतना ही है। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।